नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे मेंसुरेशन की थर्ड क्लास, जिसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज थर्ड को। चलो करते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें कैसे करना है आपको, इसमें हम ज़्यादातर वॉल्यूम और सरफेस एरिया की बात करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़िए। मैं क्वेश्चन पढ़ाते पढ़ाते आपके सारे डाउट सोल्व करूँगा। इसमें सारे आपको बताऊँगा कैसे आपको क्वेश्चन करना है, कैसे आपको फॉर्मूला लगाना है और कैसे कहाँ आपको वॉल्यूम लेना है और कहाँ आपको सरफेस एरिया लेना है। Given a cylindrical tank, in which situation will you find surface area? किस सिचुएशन में आप सरफेस एरिया फाइंड करोगे एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम, ये पूछ रखा है। एक सिलेंड्रिकल टैंक है और इसकी कंडीशन दे रखी है 3। किस कंडीशन में आप सरफेस एरिया फाइंड करोगे और किस कंडीशन में आप वॉल्यूम। तो सबसे पहले सरफेस एरिया होता क्या है, ये आपने पहले ही पढ़ लिया है, एक बार और मैं रिवाइज करा देता हूँ। और वॉल्यूम क्या होता है। सरफेस एरिया, अगर कोई मैंने बना दिया कुछ सिलेंड्रिकल टैंक, अगर इसके बाहर के एरिया की बात करूं, इसे बोलते हैं सरफेस का एरिया, यानी सरफेस का एरिया। और वॉल्यूम क्या, अगर मैं इस पूरे, मान लो एक गिलास ही है, गिलास को मैं पूरा भर दूं ऐसे अंदर तक पानी का, जितना ये वाटर अपने अंदर रखेगा वो इसकी क्या होगी, वॉल्यूम। तो यही डिफरेंस है बस एरिया और वॉल्यूम में। एरिया ये बाहर का एरिया और वॉल्यूम अंदर से पूरा फिल। तो सबसे पहले देखेंगे टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, इसके अंदर कितनी वाटर भी होगा यहाँ पे, हाउ मच वाटर इट कैन होल्ड। तो उसके अंदर कितना वाटर होल्ड हो सकता है, तो अंदर से भरेगा ना पूरा, तो इसलिए यहाँ निकालेंगे हम वॉल्यूम फर्स्ट केस में। सेकंड केस में नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, ये सिलेंड्रिकल टैंक है, अगर इसके ऊपर प्लास्टर करना है यानी प्लास्टर करना है तो इसके बाहरी सरफेस पे ही प्लास्टर होगा, ऐसे ही अंदर की सरफेस पे प्लास्टर होगा, ऐसे ऐसे। तो अंदर तो ये खाली है, मतलब इसमें फुल तो नहीं भरा है, अंदर से पूरा ऑक्यूपाई तो नहीं हुआ, तो इसलिए सरफेस एरिया की बात हो रही है इसमें। तो इसमें हम निकाल लेंगे सरफेस एरिया। अगले में पढ़ो टू फाइंड नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन, देखो ये क्या लिख रखा है, फील्ड यानी भर दिया। ऐसे कितने नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक निकालने हो, किसके साथ भर दिया, वाटर के साथ, तो इसका मतलब ये पूरा भर जाएगा। तो उस टाइम किसका फॉर्मूला लगाएंगे हम, वॉल्यूम का। बस आपको अगर ये डिफरेंस करना आ गया तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम आप इजीली निकाल सकते हो। चलो अब हम इसका करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन में डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज़ 7 सेंटीमीटर। देखो यहाँ ये सिलेंडर ए है और उसका डायमीटर कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी है, 14 सेंटीमीटर। फर्स्ट केस आपने पढ़ लिया। अब देखेंगे सिलेंडर बी में 14 सेंटीमीटर आपका डायमीटर है और हाइट कितनी है, 7 सेंटीमीटर। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज़ ग्रेटर, किसकी वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है। एंड वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम, ले वॉल्यूम निकालनी भी है और फिर वेरीफाई भी करनी। अगर हम पहले ही वॉल्यूम निकालने तो यहाँ लिख भी सकते हैं हम, ऑफ बोथ सिलेंडर, तो वॉल्यूम निकाल लेंगे हम। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर की। तो मैं आपको पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला ही बताता हूँ, सिलेंडर ये कैसे निकलता है। देखो ये देखो, ये आपका अंदर का एरिया सर्कल का, ये क्या फॉर्मूला होता है एरिया सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। इस एरिया को मैं अगर इसकी हाइट तक ऊपर ले जाऊँ भरते भरते ऐसे, पाई आर स्क्वायर प्लस करते करते कहाँ तक, इसकी हाइट तक, जितनी हाइट तक ये पाई आर स्क्वायर जाएगा वो क्या हो जाएगा, पूरा एक सिलेंडर बन जाएगा। देखो अब कैसे बनेगा, देखो ये देखो, इसमें देख गया ऊपर हाइट तक, ये क्या बन गया इसका, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यानी ये
पाई आर का जो ये नीचे का एरिया ऊपर हाइट तक ले गए तो एक सिलेंडर बन गया। तो फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला? पाई आर स्केयर एच। तो हम पहले करेंगे सिलेंडर ए के लिए और फिर करेंगे हम सिलेंडर बी के लिए। दोनों केस लिख लो। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, सिलेंडर ए क्या हो जाएगा? पाई आर स्केयर एच। पाइस की वैल्यू ज़्यादातर बच्चों को पता है 22/7। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है देखो, डायमीटर कितना है हमारा 77। तो आर क्या हो जाएगा? डायमीटर की हाफ यानी d/2। तो 7/2 आ जाएगा। तो 7/2 का स्क्वायर यानी 7/2 एक और बार मल्टीप्लाई हो। हाइट कितनी है अपनी 14। जो कटता है काट लेते हैं। 7 के साथ 7 कट गया। 2 11 जा 22। मल्टीप्लाई कर दो। 11 7 जा 77। 14 14 7 जा कितने होते हैं 98। 9 14 7 जा 98 और 9 108। तो ये आपका आ गया वॉल्यूम। वॉल्यूम हमेशा यूनिट के क्यूब में यानी सेंटीमीटर के क्यूब में। देखो कैसे, यहाँ पे क्या है रेडियस का स्क्वायर यानी सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, और हाइट भी किस में है सेंटीमीटर। तो तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई होके क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब। अब निकाल लेंगे सिलेंडर बी के लिए। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी पाई आर स्क्वायर है इसमें भी। इसमें रेडियस देखो, इसमें डायमीटर 4 है तो रेडियस क्या होगी डायमीटर की हाफ यानी d/2। तो 14/2। तो हमारी रेडियस क्या आ गई 7। तो पुट कर दो पाई की वैल्यूज़ 22/7। रेडियस आपकी 7 है तो 7 का स्क्वायर 7 मल्टीप्लाई 7। और अपनी हाइट कितनी है इसमें, हाइट अपनी गिवन है इसमें 7। तो 7 से 7 कट गया। मल्टीप्लाई कर दो। 22 मल्टीप्लाई 7 7 सा 49। तो मल्टीप्लाई कर दो इसको। ऐसे ही कर देता हूँ, चाहे मैं बता भी दूंगा। 98 9 49 2 98 और 9 1088 सेंटीमीटर क्यूब। देख लो जो है मल्टीप्लाई करके। 19 4 2 8 4 2 8 8 7 7 कैसे, हाँ 7 7 सॉरी 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 भैया जी, यहाँ भी 7 आएगा। तो किसकी ग्रेटर है किसी की भी नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ बोथ आर इक्वल। वेरीफाई भी हो गया है। यहाँ सबसे पहले पॉइंट में लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ बोथ आर इक्वल। अगर बिना कैलकुलेशन करना वो भी बता देता हूँ आपको मैं कैसे करना है। देखो वॉल्यूम ऑफ बोथ आर इक्वल।
43, 4 वन ज़ा 4, 5 वन ज़ा 5, 2 7 9। तो आपकी वॉल्यूम क्या आ गई 97200। अब देखो हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर, हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन ए गिवन क्यूबर्ड। देखो ये आपका क्यूबर्ड बना दिया मैंने, मान लो ये आपका क्यूबर्ड है ये। तो इन्होंने पूछ रखा है इसके अंदर ऐसे कितने क्यूब आएंगे भी ये पूरा भर जाए, देखो ऐसे कितने क्यूब आएंगे ये पूछ रखा है। तो जितनी वॉल्यूम क्यूबर्ड की होगी उतने ही वॉल्यूम क्यूब क्यों नहीं चाहिए, तभी तो आएंगे नंबर ऑफ़ क्यूब के। देखो कैसे मैं लिखता हूँ, तो मैं सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लो। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे निकलेगा, देखो वॉल्यूम क्यूब का वो देखो डायग्राम, वो शेप देखो, डायग्राम करा मैं। तो इसमें देखो लेंथ भी सेम है, ब्रेथ भी सेम और आपकी हाइट भी सेम है। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट क्या हो जाएगी, सभी सेम है तो ए मान लेते हैं सभी को, तो क्या आ जाएगा ए क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपकी क्या होती है ए क्यूब, यानी साइड का क्यूब। और साइड आपकी कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का क्यूब कितना होगा 6 × 6 × 6 × 6, 6 6 36, 36 6 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपकी आ गई वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो नंबर ऑफ क्यूब कैसे निकलेंगे, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कब इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब के, तब जितने नंबर ऑफ हम क्यूब इसके अंदर रख देंगे और ये पूरा भर जाएगा, यानी नंबर ऑफ क्यूब हम जितने वॉल्यूम के ऑफ क्यूब के रखेंगे। तो नंबर ऑफ क्यूब इधर ही रह गए और वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपका उधर चला गया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की जगह आप रखो 97200 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितनी आपकी 216 एन 6 पे निकाल लो इसको, 6 30 या 36 पर डिवाइड कर लो इसको, 97200, 6 1 जा 6, 3 7, 6 6 जा 36, 1 2, 6 2 जा 12 0। और कितनी ज़ीरो बच गई अपनी 1 2। तो कितने क्यूब रखेंगे इसमें, अरे अभी कहाँ गया आंसर 16200। फिर से 6 पे काट लो, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 6 7 जा, एक बार और 6 पे कट जाएगा, 6 4 जा 34। ये आ गया आपके नंबर ऑफ क्यूब, यानी 450 क्यूब्स। उम्मीद है आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। यही पूछ रखा था भी अगर ये क्यूबॉइड पूरी तरह भरना है तो हमें कितने क्यूब रखने होंगे। तो इसका मतलब जितने भी हम इसमें क्यूब रखेंगे ये क्यूबॉइड पूरा भर जाएगा, यानी वॉल्यूम ऑफ जो क्यूबॉइड होगी वो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगी। तब कब, जब इसमें नंबर ऑफ हम क्यूब जितने रखेंगे, यानी एन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब जितने हम रखेंगे। दोनों इक्वल करे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल ली फॉर्मूले के साथ, इधर डिवाइड में चला गया काट ली और 450 आपका आंसर आ गया। अब हम करेंगे इसका फिफ्थ क्वेश्चन।
कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ है बताओ। तो आप क्या कहोगे 4 टाइम्स, कैसे कहोगे आप, 2 4 Z ऐसे कहोगे। पर आपको पता कैसे लगा, इस 8 को आप ओरिजिनल जो आपकी क्वांटिटी थी उससे आप क्या करोगे डिवाइड, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, पता लग गया ना कितने टाइम्स हुआ, 4 टाइम्स। ऐसे ही यहाँ तो पूछ रखा है भी कितना इंक्रीज हुआ है, हाउ मैनी टाइम्स। तो क्या करेंगे 24 A² को किसके ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी होती है, मतलब ओरिजिनल फॉर्मूला 6A², इससे करेंगे तो A² से A² कट गया, 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, तो आपका कितने टाइम्स 4 टाइम्स इंक्रीज। आ गया ये समझ में, बहुत आसान है। अब करेंगे हम इसका सेकंड, हाउ मैनी टाइम्स इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। तो आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए क्यूब का, अभी कराया वॉल्यूम का फॉर्मूला तो क्यूब की, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू A³ तो ए आपने 2A हो गया, 2A का क्यूब, यानी 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और A की क्यूब A की। तो अब भी टाइम्स निकालना है तो क्या करेंगे, 8A³ को ओरिजिनल 6 से स्केयर के साथ कर देंगे डिवाइड, नहीं यहाँ सरफेस एरिया हमें वॉल्यूम के साथ ही करना है डिवाइड, इससे कंपेयर किया है उसी के साथ, A³ से A³ कटा तो क्या आ गया 8 टाइम्स। उम्मीद है ये आपको इजीली आ गया क्वेश्चन, ये तो बहुत ही सारे इजी हैं इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन। अब करेंगे इसका 8th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है शायद इस एक्सरसाइज का ही। तो देखो वाटर इज pouring into a cubical reservoir at a rate of 60 लीटर पर मिनट। ये आ रहा है आपका पानी इसमें, ऐसे इसके अंदर पानी जा रहा है कितना पर मिनट, यानी 1 मिनट में आपका, 1 मिनट में आपका कितना आ रहा है 60 लीटर। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वेयर इज 108 मीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ, इसमें तो आप किसी का फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वेयर, इसकी आपकी वॉल्यूम कितनी है 108 मीटर क्यूब। तो फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वेयर, इसके अंदर कितना टाइम लगेगा इसको पूरा भरने में। तो कहने का मतलब इसके अंदर कितना लीटर पानी आएगा ये पता होना चाहिए पहले, तो तभी तो पता लगेगा भी कितना टाइम लगेगा, इतना लीटर का टैंक है ये। तो ये आपका कितने में है मीटर क्यूब में है, तो लीटर में करने के लिए हमें, इससे पिछले क्वेश्चन में किया था 1 मीटर क्यूब में अपना 1000 लीटर, तो 108 मीटर क्यूब में अपना मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के, तो क्या आ गया 108 123 123 लीटर्स। अब देखो अपना 1 मिनट में आपका कितने लीटर